अब पीपल्स बस की ऑनलाइन बुकिंग और ट्रैकिंग की जा सकेगी। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील मेमन कहते हैं कि 1 माह के दौरान कार्ड सिस्टम आ जाएगा। मुसाफिर कार्ड के जरिए किराया दे सकेंगे। बस की मॉनिटरिंग भी ऐप के जरिए होगी। बस या स्टाफ के खिलाफ कोई शिकायत ऐप के जरिए मुमकिन है। पिंक बस और ग्रीन लाइन को ऐप से मुंसलिक करने का ऐलान। हमारा अपना जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है कि किस जगह पे इस वक्त बस कहाँ पहुंची है, वो भी लाइव इमेजेस आ रहे हैं, लाइव वीडियोस आ रही है कि जी इस वक्त ये बस यहाँ तक पहुंची है। इस तमाम बस सर्विस को जो भी इस वक्त कराची में चल रही हैं और सिंध भर की जो भी गवर्नमेंट की ये सर्विसेज चल रही हैं, उन सब को हमने इंटीग्रेशन भी उनकी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जी लोग पैसेंजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिल सके। वाइट बस की चार्जिंग बहाल ना हो सकी। मुस्तकबिल में बस सर्विस बंद होने का खदशा। वाइट बस सर्विस का बैरिया टाउन में लगाया गया चार्जर भी खराब। बैरिया में वाइट की बजाय रेड बसें चलाई जाने लगी। इलेक्ट्रिक बसों के रूट 1 का चार्जर ताहाल ठीक ना हो सका। इंतजामिया ने मजीद 2 नए चार्जर का ऑर्डर दे दिया। 2 चार्जर्स चीन से अगले हफ्ते तक पहुंचने की उम्मीद। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को बेहतरीन बनाने का अज़्म। वज़ीर आला सिंध का कराची में मंसूबे पर काम तेज करने का हुक्म। मुराद अली शाह का कहना है कि शहर में पहले मरहले में 10,000 जदीद कैमरे नस्ब होंगे। सेफ सिटी सिर्फ कैमरे की तनसीब नहीं बल्कि IT सिस्टम है। DG सेफ सिटी प्रोजेक्ट की PC1 फौरी बना के KPNB को मंजूरी के लिए भेजने की हिदायत। अबूधाबी पोर्ट्स पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल का इंतजाम संभालेगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट और अबूधाबी पोर्ट्स के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। हुकाम के मुताबिक बुनियादी ढांचे पर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। PICT का नाम बदल दिया जाएगा। नया नाम KGTL कराची गेटवे टर्मिनल होगा। बैनुल हुकूमती कमेटी ने कमर्शियल मुआहदे की तौसीक कर दी। कराची में गैस बहरान खत्म ना किया जा सका। शहर में गैस बंदिश मामूल बन गई। गैस गायब रहने से खाना पकाना मुश्किल हो गया। शहरी महंगाई में होटलों का खाना खाने पर मजबूर। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FB एरिया और नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत दीगर इलाके शामिल। कमर्शियल सारिफीन भी गैस बहरान से परेशान। सिलेंडर के इस्तेमाल ने कारोबारी लागत बढ़ा दी। कई बार आवाज उठाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सारिफीन का शिकवा। यार गैस जो है दिन में तो आता ही नहीं है बिल्कुल। सिर्फ रात को 10 बजे आ जाता है, फिर 2 घंटे चलता रहता है, फिर चला जाता है। सिलेंडर जो है बहुत ज़्यादा महंगा है। बहुत परेशानी है। मैं तो तकरीबन 1 साल से बाहर नाश्ता कर रहा हूँ, घर पे नाश्ता नहीं कर रहा हूँ क्योंकि घर पे गैस नहीं होता और शाम में खाना भी बाहर से होटल से जाता है। तो इतनी महंगाई है, इस महंगाई में भी गरीब बंदे का कोई हाल नहीं है। हमारी तो यही है कि अपील है कि गवर्नमेंट से कि मज़दूर बंदे के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए। कराची में गर्मी का राज बरकरार। शहर का पारा 35 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 39 डिग्री का एहसास दिलाने लगी। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का इम्कान मुस्तरद कर दिया। हुकाम के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 के दरमियान है। कराची में गर्मी की शिद्दत 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जारी है। मरतूबियत जायद होने की वजह से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस होती है। केमाड़ी मच्छर कॉलोनी में तशद्दुद से 2 अफराद की हलाकत के केस में पेशरफ। डॉग्स पुलिस की कार्रवाई। टेलीकॉम कंपनी के 2 मुलाजिमीन के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम वाक़े के बाद फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक 40 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। मेयर कराची का बराह रास्त इंतखाब। जमात इस्लामी और दीगर की दरखास्तों पर हाई कोर्ट में समाअत। एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर वकला अदालत में पेश। मेयर का इंतखाब हो चुका है। मुंतखब अफराद का नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन से जारी हो चुका। एडवोकेट जनरल सिंध एहसन अकबर के दलाइल। अदालत ने तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत अगस्त के पहले हफ्ते तक मुलतवी। महकमा बल्दियात सिंध में खिलाफ कानून इकदामात का सिलसिला जारी। नोटिफिकेशन को डायरेक्टर 2 लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने चैलेंज कर दिया। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
1 मार्च से होने वाले तबादले तकर्रियां मनसूख होने के बाद साबिक अफसरान बहाल। साबिक डायरेक्टर चिड़ियाघर खालिद हाशमी दोबारा डायरेक्ट जू तैनात। बशीर अहमद सदीकी ने सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट का चार्ज छोड़ दिया। बशीर सदीकी दोबारा सीनियर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात। इमरान अहमद राजपूत सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट बन गए। महमूद बेग डायरेक्टर वेलफेयर के ओहदे से फारिग। वसीम बाकरी बहाल। डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट फरीद ताजिक भी ओहदे से फारिग। जफर राजपूत म्यूनसिपल कमिश्नर सेक्रेटेरिएट से वापस। HRM रिपोर्ट करने की हिदायत। KMC से रिटायर्ड अफसरान को फारिग करने का सिलसिला शुरू। रिटायर्ड सीनियर डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चर सैयद खुर्शीद अली शाह कंसल्टेंट के ओहदे से फारिग। सीनियर डायरेक्टर HRM ने मजाज अथॉरिटी की मंजूरी से हुक्मनामा जारी कर दिया। शहर कायद में नालों की सफाई ना की जा सकी। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया रोड पर गुज़िश्ता 3 रोज से सीवरेज का पानी जमा। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया रोड पर नाला तालाब का मंजर पेश करने लगा। नाले का पानी ओवरफ्लो होकर मरकजी शाहरा पर आने लगा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। KPT फ्लाईओवर की किस्मत जाग उठी। मुतलका इदारे ने पुल के खस्ता हाल जोड़ का मुरम्मती काम शुरू कर दिया। मुरम्मती काम वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत के इश्तराक से शुरू किया गया। कुरंगी से डिफेंस जाने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। मेयर कराची बनते ही मुर्तज़ा वहाब मुतहर्रिक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। सफाई के कामों का जायजा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर अमला सफाई के कामों में मसरूफ पाया गया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि हमें मेहनत और लगन के साथ शहर की खिदमत करनी है। DC साउथ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहर्रिक। गुलाम मुर्तज़ा शेख का गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। दूध की कीमतों के हवाले से काम जारी है। सिंध ताजर इत्तेहाद के सदर की तवानाई बचाओ प्लान पर अनोखी तजवीज़। जमील पराशा कहते हैं कि कारोबार शाम की बजाय दोपहर 1 से 4 बजे तक बंद किया जाए। जल्द मार्केटें बंद करने का फैसला कबूल नहीं। हुकूमत से 10 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त देने का मुतालबा। महकमा स्कूल तालीम में असातिज़ा के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद। सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने नोटिस आवेजा कर दिए। असातिज़ा को मौसम गर्मा की छुट्टियों तक इंतजार करने की हिदायत। हायर एजुकेशन कमीशन का यूटर्न। जामियात में होली का त्यौहार मनाने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सूबाई वजीर जामियात बोर्ड मोहम्मद इस्माइल राहू का कहना है कि सख्त रद्द-ए-अमल के बाद नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। अब जामियात में होली का मजहबी त्यौहार मनाया जा सकता है। कराची बोर्ड के तहत इम्तहानात 1,15,000 से ज़ायद तलबा शरीक। सुबह 11वीं जमात का सप्लीमेंट्री अंग्रेजी का पर्चा लिया गया। दूसरी शिफ्ट में और खुसूसी उम्मीदवारों के पर्चे जारी। इम्तहानी मराकज़ के एतराफ़ में दफ़ा 144 नाफिज। नकल माफिया की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम। इंटर साल अव्वल के दाखिलों के लिए नई पॉलिसी जारी। ऑनलाइन दरखास्तें 25 जून से 20 जुलाई तक वसूल होंगी। सेक्रेटरीज कैप कमेटी का कहना है कि 5 अगस्त से तमाम कॉलेजेस में क्लास शुरू कर दी जाएंगी। पूरे सिंध में एक ही यूनिफॉर्म होगा। किसी कॉलेज को अपना यूनिफॉर्म देने की इजाज़त नहीं होगी। शहरी के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को पाकिस्तान वापस लाने का मामला। हाई कोर्ट की विफाक को दुबई हुकूमत का जवाब दाखिल करने के लिए 24 अगस्त तक मोहलत। दुबई में मौजूद मुलजिम नफी के मुतालिक अमारात हुकाम को खत लिखा था। वकील वफाकी हुकूमत के दलाइल। अभी तक इस खत का जवाब नहीं आया। दोबारा खत लिखेंगे। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान।